अभी हाल ही में टूनी चिड़िया के अंडों से दो बच्चे निकले थे। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। चिंकी और कुकू, आज आपकी मौसी आ रही है, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। तभी बच्चों की मौसी भी वहां पहुंच जाती है। आने वाली नहीं हूँ, मैं तो आ गई हूँ। टूनी बहन, आपके कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं। धन्यवाद पारो बहन, आप सफर करके थक गई होंगी। आप थोड़ा आराम कर ले और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भोजन लाकर अपनी बहन को दे देती है। सब मिलकर भोजन खाते हैं। टूनी बहन, तुम कितनी भाग्यशाली हो जो संतान का सुख तुम्हारे पास है, और मेरा दुर्भाग्य तो देखो, हर बार मेरा अंडा खराब हो जाता है। ये कहकर पारो रोने लग जाती है। टूनी, मेरी बहन, तुम कुकू को मुझे दे दो, मेरे घर में भी थोड़ी रौनक हो जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो पारो? मैं कुकू को बहुत प्यार से रखूंगी, प्लीज मुझे इनकार मत करना, वरना मैं ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। टूनी चिड़िया को मालूम था कि उसकी बहन पारो उसके बेटे कुकू को बहुत प्यार से रखेगी, इसीलिए वो मान जाती है। कुकू, मेरे प्यारे बेटे, तुम आज से अपने पारो मम्मा के पास ही रहोगे। फिर पारो चिड़िया कुकू को अपने साथ लेकर चली जाती है। पारो बहुत खुश थी, वो कुकू से बहुत प्यार करती थी। मम्मा, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। फिर पारो चिड़िया कुकू को भोजन खिलाती है। वक्त गुजरता गया और फिर पारो ने भी एक अंडा दिया, जिसमें से एक सुंदर सा बेटा निकलता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मेरा बच्चा हो गया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। टूनी चिड़िया, अपनी संतान कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, अपना घर तो अपना घर होता है, ना जाने बेचारा कुकू कैसे रहता होगा वहाँ। गोरी बहन, पारो बहुत अच्छी है और वो कुकू का बहुत ख्याल रखती है। आखिर कब तक? मैं तो तुझे अभी भी यही कहूंगी कि तुमने गलत किया है कुकू को देकर। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ पारो चिड़िया अपने बेटे को भोजन खिलाती है। कुकू भी पास में बैठा उन्हें देख रहा था। मम्मा, 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 आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? कब से आप भाई को ये भोजन खिला रही हैं? मुझे भी भोजन दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, खुद खा लो। पारो चिड़िया अपने सगे बेटे और कुकू में भेदभाव करने लगी थी। कुकू अपने घर के बाहर चला जाता है और बाहर बैठकर रोने लगता है। अगर मुझे पहले पता होता कि इस बार मेरे अंडे से बच्चा निकलेगा, तो मैं कभी भी टूनी चिड़िया का बच्चा पालने के लिए ना लेकर आती। दिन गुजरते गए और पारो चिड़िया का व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होता चला गया। मम्मा, मैं भी भाई के साथ खेल लूं? कोई जरूरत नहीं है, मेरा छोटा सा बेटा है, तुम जरूर कोई न कोई चोट लगा दोगी उसको। मम्मा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम खुद जाया करो भोजन ढूंढने, और हमारे लिए भी लेकर आया करो भोजन। मुझे तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता, मैं कैसे लाऊंगा भोजन? जब बाहर निकलोगे तब पता चल जाएगा। फिर कुकू बेचारा भोजन की तलाश में निकल जाता है। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। वो उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ना जाने कहाँ रह गया ये कुकू का बच्चा, इतनी भूख लगी हुई है मुझे तो। आखिर शाम हो जाती है और कुकू कुछ दाने ले आता है। आ गए तुम, मुझे तो लगा तुम मर गए हो। पारो और उसका बेटा कुकू का लाया हुआ भोजन खाने लगते हैं। पारो कुकू को खाने के लिए कुछ ना देती थी। एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, क्या तुम्हारे घर में भोजन की इतनी कमी हो गई थी कि अपने मासूम बच्चे को मार खाने के लिए अपनी बहन को ही दे दिया? ये आप क्या कह रहे हैं कालू भैया? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कल पास वाले जंगल गया था, मुझे वहाँ के पक्षियों ने बताया। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। टूनी चिड़िया ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया, मैं आज ही जाती हूँ पारो के पास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सच्चाई बता दी। टूनी चिड़िया तुरंत ही दूसरे जंगल निकल जाती है। अरे कुकू, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? मेरे बेटे को आम खाना है, जाओ जाकर आम लेकर आओ। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं उड़ा जा रहा। फिर पारो चिड़िया कुकू को मारने लगती है। मेरे सामने जबान चलाता है। कुकू तो भूख से पहले ही बेसुध था, वो बेहोश हो जाता है। तभी टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। पारो, तुम इतनी जालिम निकलोगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे मासूम बच्चे का क्या हाल कर दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे को वहां से लेकर जाती है। वो कुकू को सीधी उल्लू बैजी के पास लेकर जाती है।
उल्लू बैजी, देखे मेरे बेटे को क्या हो गया है। उल्लू कुकू का चेकअप करता है। ये बहुत कमजोर हो गया है, लगता है ये काफी दिनों से भूखा है। आप इसके खाने पीने का ध्यान रखो, ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ पारो चिड़िया का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। मम्मा, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। ऐसे रोते हुए पारो चिड़िया का बच्चा बेहोश हो जाता है। पारो जल्दी से उल्लू बैजी को बुलाकर लाती है। सॉरी पारो, बहुत देर हो गई है, तुम्हारा बेटा मर गया है। मेरा बच्चा, शायद मेरे कर्मों की सजा मिली है। मैंने कुकू के साथ बहुत बुरा किया है। पारो फिर से पहले की तरह अकेली रह गई थी। कुकू भाई, आप ठीक है? हाँ हाँ चिंकी दीदी, मैं ठीक हूँ और बहुत खुश भी। टूनी चिड़िया अपने बेटे को अपने पास लाकर बहुत खुश थी। मेरा प्यारा बच्चा, मैं मेरे बच्चे को हमेशा अपने पास रखूंगी। फिर वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। किसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। कालू जी, मैं अपनी जान दे दूंगी अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो। अरे गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारा पंख कब पकड़ा था जो तुम छोड़ने की बातें कर रही हो? कालू जी, लगता है तुम भूल गए हो। पिछले 1 साल से तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ ही रह रहे हो। काली कौवी, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तो इस जंगल में पढ़ाई करने आया था। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं वापस अपने जंगल अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। आज से तेरा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। ये सुनकर गोरी कौवी तो बस रोए जा रही थी, लेकिन उस काले कौवे को बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो वहां से चला जाता है। गोरी कौवी नदी में छलांग लगाने ही वाली थी। दूसरी तरफ बैठी चील ये सब देख रही थी। लगता है ये कौवी नदी में छलांग लगाकर मर जाएगी। मुझे इसके पास जाना चाहिए। फिर वो चील गोरी कौवी के पास आ जाती है। कौवी, जिसको तुम्हारी कदर नहीं, उसके लिए तुम्हारा यूं आंसू बहाना बेकार है। तुम कोई और अच्छा सा कौवा देकर शादी कर लेना। जाने दो उसे नालायक को। चील दी, मैं माँ बनने वाली हूँ। पहले तो उस कालो कौवे ने मुझे शादी की और अब वो मुझे पहचानने से भी मना कर रहा है। वो पूरी तरह से बदल गया है। अब मैं जीना नहीं चाहती। वो मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता था। गोरी कौवी की ये बातें सुनकर चील को बहुत गुस्सा आता है और वो गोरी कौवी को साथ लेकर कालू कौवे के घर की तरफ निकल जाती है। उधर कालू कौवे की माँ बहुत घमंडी थी। कौन हो तुम दोनों और मेरे घर में क्यों घुसे जा रही हो? अरे माँ जी, पहले आप अपने बेटे को घर से बाहर निकालो, फिर पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। आवाज सुनकर कालू कौवा भी बाहर आ जाता है। अरे गोरी, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की? कालू कौवे, ये तुम्हारी पत्नी है, इससे अच्छी तरह से बात करो। ये बहुत जल्द माँ बनने वाली है। अरे चील, ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? चलो अब यहाँ से बाहर निकलो। कालू कौवे, तुम सच सच बताते हो या फिर मैं ही सच बताऊं? मम्मा, ये कौवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने इससे शादी कर ली थी। हाँ माँ जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अरे ओ कौवी, सुन, मैं तेरी माँ जी नहीं हूँ। तुम जो कुछ भी हो, पहले तुम मेरे घर से बाहर निकलो। कालू, मेरी बात ध्यान से सुन लो। गोरी तुम्हारी पत्नी है और आज से ये यहीं रहेगी। गोरी, अगर तुम्हें यहाँ कोई भी परेशान करे तो सीधा मेरे पास चले आना। मैं इन्हें अच्छे से सुधारूंगी। ऐसे वो चील उन दोनों को धमकी देकर वहां से चली जाती है। अब से गोरी कौवी कालू कौवे की पत्नी बनकर उसी के घर में रहने लगती है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। माँ जी, हमने सुना है आपके घर में कालू जी की पत्नी आ गई है और वो भी माँ बनने वाली है। बताओ माँ जी, क्या ये बात सच है? हाँ हाँ हरियाली, ये सच है। पता है, कालू कौवा तो उसे नदी किनारे छोड़कर आ गया था। तभी गोरी ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। वो तो भला हो उस चील का जो बेचारी की जान बचाकर यहाँ ले आई। कालू की माँ तो चुपचाप सब सुने जा रही थी। फिर वो अपने घर वापस आ जाती है। नालायक कहेंगे, आज तुमने पूरे जंगल में मेरी इज्जत नीलाम कर दी। तुम्हें क्या जरूरत थी शादी करने की? मेरे तो सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। माँ, ये सब उस चील का करा धरा है। अगर वो उस दिन गोरी को ना बचाती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसे वो दोनों माँ बेटे उस गोरी कौवी से चिढ़ते रहते थे। ऐसे ही समय गुजर गया। एक दिन गोरी कौवी ने एक अंडा दिया, लेकिन गोरी कौवी का कोई भी ध्यान नहीं रखता था।
कालू जी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आप मेरे लिए कुछ खाने को ला दो। मैं तो अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, कल सुबह ही लौटूंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। गोरी कव्वी को बहुत तेज भूख लगी थी। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। कृपया करके मुझे थोड़ा सा भोजन ला दे। देख गोरी, तू ऐसा कर, तू अपने लिए और अपने बच्चे के लिए अभी से भोजन इकट्ठा करना शुरू कर दे। हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अब मैं सोने जा रही हूँ। अगर तुम्हारी काई काई की आवाज आई तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। ऐसे गोरी कव्वी भूख से परेशान होकर अगले दिन खुद ही भोजन की खोज में निकल जाती है। अभी रास्ते में गोरी कव्वी को उस चील की माँ मिल जाती है। माँ जी, आप ऐसे क्यों रो रही हो? गोरी बेटी, मेरी बेटी सुनहरी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो एक दुर्घटना में मारी गई है। ये सुनकर गोरी कव्वी को भी बहुत दुख होता है और फिर गोरी कव्वी भी अपने घर चली जाती है। अच्छा हुआ कालू बेटा, तुम आ गई। मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। वो सुनहरी चील मर गई है। बेटा, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी गोरी कव्वी को वो अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे इसी बात का तो डर था। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? अब मैं कहाँ जाऊंगी? कालू कव्वे, अब तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। ये मेरी बद्दुआ है। ये कहकर वो कव्वी वहां से चली जाती है। रात भी हो जाती है। जंगल में गोरी कव्वी अकेली बैठी हुई थी। तभी उधर से टूनी चिड़िया गुजर रही थी। चिड़िया वहां आ जाती है। अरे कव्वी बहन, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो, और वो भी अंडे के साथ? चिड़िया बहन, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाती? फिर गोरी कव्वी चिड़िया को सारी बात बता देती है। अरे गोरी बहन, वो बहुत दुष्ट कव्वे हैं। अब कभी भी वापस मत जाना वहाँ। चलिए, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे घर में रहना। टूनी चिड़िया को कौवी पर दया आती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गोरी के अंडे से बच्चा भी निकल आया था। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने कर्मों की सजा काट रहा था। कालू कौवे की माँ अपने घर में अकेली रहती थी। वो बीमार हो गई थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था और वो पड़ी पड़ी मर जाती है। ऐसे वो दोनों अपने बुरे कर्मों की सजा पाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।